बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मोमना। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ नमरूद का ख्वाब शेयर करूँगी। नमरूद के मुतालिक तो आप जानते होंगे कि बहुत ही जालिम बादशाह था पुराने टाइम में, तो उसका वाक़या मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में पैदा हुए थे, उस ज़माने में शहर बाबिल पर नमरूद की हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह दौलत से नवाज रखा था और अजीम सल्तनत दे रखी थी। उसे चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में न्याज़मंद रहता और उसका शुक्र अदा करता, लेकिन उसे बादशाही के नशे ने मगरूर और ख़ुद सर बना रखा था। हत्ता कि वो ख़ुद को बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ होने के बजाय ख़ुद को सजदा करवाने लगा था, क्योंकि वो ये कहने लग गया था कि मैं खुदा हूँ, मुझे सजदा करो। वो अपनी राय को सजदा करने के लिए कहता, लिहाजा वो जो अवाम थी, जो उसकी राय थी, वो उसको सजदा करना शुरू हो गई, जिससे वो बेपनाह मगरूर और मुतकब्बर हो गया। नमरूद के खुदा बनने की वजह ये थी कि उस ज़माने में लोग बेजान पत्थर की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उसने सोचा कि ये बुत और मूर्तियाँ ना तो इन्हें फ़ायदा पहुँचा सकती हैं और ना ही नुकसान। इन पत्थर की बुतों के मुकाबले में तो मैं काबिल हूँ कि खुदा कहलवा सकूँ। मेरे पास दौलत, क़ुव्वत, आराम, तकलीफ़ पहुँचाने के साज़ो सामान, अक्ल व शऊर, तदब्बर व तफक्कुर सब कुछ है। मैं जिसे चाहूँ तकलीफ़ दे सकता हूँ और जिसे चाहूँ नवाज सकता हूँ, कत्ल करवा सकता हूँ, ज़िंदा रहने का मौका दे सकता हूँ। अलगर्ज सल्तनत और सतूत के एतबार से मेरे हाथों में सब कुछ है, इसलिए खुदाई के काबिल मैं हूँ, ना कि ये बेशऊर और बेजान बुत इबादत और प्रस्तिश के लायक। अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ। इसलिए वो राया को मजबूर करता कि इन बुतों को पूजने के साथ साथ मुझे सबसे बड़ा खुदा मानो, और बिलाखिर लोगों ने इसे खुदा मानना शुरू कर दिया। मौरखीन कहते हैं कि नमरूद बड़े क्रोफर और रऊनत के साथ ताज शाही पहनकर तख्त पर बैठता और नजूमी और कहानों को हमेशा अपने पास रखता। एक दिन कहानों ने देखा कि नमरूद बड़ा परेशान है। उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत, आज आप इतने गमज़दा क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? नमरूद कहने लगा, ऐ मेरे कहानों, ऐ मेरे नजूमियों, आज रात मैंने ख्वाब में एक सितारा देखा जिसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई। इस ख्वाब ने मुझे बेहद परेशान कर दिया है। कहानों और नजूमियों ने यह ख्वाब सुनकर नमरूद से कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके शहर में इस साल एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो अल्लाह का पैगंबर होगा, जो नबी होगा, और वह आपके दीन को बदल देगा, और इसके हाथों आप हलाक हो जाएंगे और आपकी सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाएगी। नजूमी और कहानों की बात सुनकर नमरूद बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करूं। आखिर उसने इंतहाई सोचकर ये फैसला किया कि आज से पूरे शहर में मुनादी करा दी जाए कि कोई भी शख्स अपना कोई बच्चा न छुपाए। इस साल में अगर किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसको छुपा के न रखें, उसके बारे में मुझे इतला कर दें, और लोग ये कोशिश करें कि इस साल उनके यहाँ बच्चा पैदा ना हो, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे ख़ास मुद्दत तक ये ज़ाब्ता जारी रहा। नमरूद ने इस शक में कि कहीं वो लड़का इस दुनिया में ना आ जाए, हज़ारों मासूम और बेगुनाह बच्चों को कत्ल करवा दिया। बच्चों के कत्ल का सिलसिला भी जारी था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आ गया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा भी उसी इलाके में रहते थे जो नमरूद का इलाका था। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उनकी वालदा बहुत परेशान हुई कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरे बच्चे को भी नमरूद मरवा दे। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो जंगल की तरफ चली गई और एक गार में जाकर ठहर गई, और उसी गार में आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। आप अलैहिस्सलाम की वालदा को आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बेपनाह खुशी थी, मगर जो ही इन्हें नौमौलूद बच्चों के कत्ल के मुतालिक पता चलता तो वो परेशान हो जाती और उनकी आंखें आंसुओं से नम हो जाती। एक दिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेट कर गार में अल्लाह ताला के सुपुर्द किया और वापस आ गई। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बच्चे के दोनों हाथों के अंगूठे उसके मुंह में रख दिए। अल्लाह ताला की शान देखिए कि एक अंगूठे से दूध और दूसरे अंगूठे से शहद जारी हो गया, और यूं आप अलैहिस्सलाम इस गार में परवरिश पाने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के खलील थे, जिनकी दुनिया में आमद को रोकने के लिए वक्त के काहिर हाकिम ने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल करवा डाला था, लेकिन इसके बावजूद वो तकदीर के लिखे को न मिटा सका। चंद दिनों बाद आप अलैहिस्सलाम की वालदा जब इसी गार में वापस पहुंची तो क्या देखती हैं कि उनका नूरे नज़र जिगर गोशा बिल्कुल सही सलामत है और अपना अंगूठा चूस रहा है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा बड़ी राजदारी के साथ इस गार में तशरीफ़ लाती
اور آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی اور پھر واپس اپنے شہر چلی جاتی۔ وہ روزانہ اسی طرح کرتی اور کافی عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح غار میں چھپا کے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو پتہ تھا کہ جو اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کر رہا ہے وہ میری غیر موجودگی میں بھی اس کو رزق بھی دے گا اور اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر غار میں تربیت پا رہے تھے، اور اسی طرح جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو شہر واپس لے آئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ میں کمپلیٹ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ضرور واچ کیجیے گا میری ویڈیوز کو۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔